Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in the session number 9 of chapter number 2, Sexual Reproduction in Flowering Plants. Okay, up to the last lecture हमारा डिस्कशन था पोलिनेशन के टाइप्स and agent which are involved in the pollination और लास्ट पॉइंट डिस्कस किया था आउट ब्रीडिंग डिवाइस। आज का हमारा मेन पॉइंट जो है रिलेटेड विद द पोलिन पिस्टल इंट्रैक्शन कि पोलन और पिस्टिल के बीच में क्या क्या इंट्रैक्शंस होता है। अब क्वेश्चन ये है कि भाई हमें तो ऐसा लगता है कि भाई पोलिनेशन मतलब कंपलसरी स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन बैठ गया तो पोलिनेशन हो जाता है, पर हर एक केस में ऐसा नहीं है। जैसे कि पोलिनेशन डज नॉट प्रोवाइड गारंटी श्योरिटी द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पोलन। अब कोई भी पोलन ग्रेन कोई भी स्टिग्मा के ऊपर बैठ जाएगी तो पोलिनेशन होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है कंपेटिबल पोलन। कंपेटिबल का मतलब है सूटेबल पोलन। अब सूटेबल पोलन किसकी हो सकती है? ज़्यादातर सेम स्पीसीज एज द स्टिग्मा। इन शॉर्ट मतलब इसका ये है कि पोलन ग्रेन और स्टिग्मा आर बिलोंग फ्रॉम सेम स्पीसीज तो वो कंपेटिबल होगा, तो वो एक्सेप्टेबल होगा। पर हर एक केस में ऐसा तो होता नहीं है कि भाई पोलन ग्रेन और स्टिग्मा एक ही स्पीसीज के हो। सो कभी कभार क्या होता है कि पोलन आर ऑफ रॉन्ग टाइप। रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन ग्रेन कभी कभार कोई दूसरे स्पीसीज के ऊपर से अगर आ गई और फ्रॉम द सेम प्लांट, अगर वो सेल्फ इनकम्पेटिबल है तो। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि एक ऐसा डिवाइस है जो सेल्फ पोलिनेशन होने से रोकेगा। ऐसी पोलन ग्रेन या तो दूसरे स्पीसीज से आई हो या तो सेल्फ इनकम्पेटिबल वाले केसेस के अंदर सेम प्लांट से अगर आई हो और वो स्टिग्मा के ऊपर लैंड भी हो जाती है तो उसको किस में रखा जाता है? इनकम्पेटिबल। इनकम्पेटिबल का मतलब आपको याद रखना है नॉन एक्सेप्टेबल, क्योंकि उसको जनरली एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। नाउ अब ये एबिलिटी है किसकी? पिस्टिल की। पिस्टिल हैज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, टू आइडेंटिफाई। किसको आइडेंटिफाई करने की कैपेसिटी है? पोलन को। कि भाई पोलन इट इज ऑफ द राइट टाइप मतलब कंपेटिबल है और ऑफ द रॉन्ग टाइप मीन्स इनकम्पेटिबल। तो ये एबिलिटी किसकी है? पिस्टिल की। अब अगर वो राइट टाइप की है मतलब खुद की ही स्पीसीज की है तो पिस्टिल उसको एक्सेप्ट करेगा एंड प्रमोट द पोस्ट पोलिनेशन इवेंट दैट लीड्स टू द फर्टिलाइजेशन। अगर राइट टाइप की हो तो उसको क्या मिलेगा? परमिशन मिलेगी। देन परमिशन मिलने के बाद उसको पोस्ट पोलिनेशन इवेंट के लिए एग्री किया जाता है एंड फर्टिलाइजेशन नाम की प्रोसेस होगी। पर अगर वो राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन है तो। बट ऐसे केसेस के अंदर जब पोलन ग्रेन रॉन्ग टाइप की हो तो पिस्टिल उसको रिजेक्ट करता है। किसको? पोलन को। बाय प्रिवेंटिंग द पोलन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा। या तो पोलन का स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेशन ही नहीं होगा। सम केसेस के अंदर अगर पोलन का जर्मिनेशन हो भी जाता है तो पोलन ट्यूब का ग्रोथ स्टाइल के अंदर
नहीं हो पाएगा। पर क्वेश्चन ये होता है कि भाई एबिलिटी ऑफ द पिस्टिल टू रिकॉग्नाइज द पोलन इज फॉलोड बाय इट्स एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। अब पिस्टिल के पास ऐसी एबिलिटी है कि भाई पोलन को एक्सेप्ट कर सकता है या तो रिजेक्ट कर सकता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देयर इज अ कंटिन्यूअस डायलॉग बिटवीन द पोलन ग्रेन एंड पिस्टिल, मतलब इन दोनों के बीच में कोई ना कोई कम्युनिकेशन है, जो कम्युनिकेशन की वजह से पिस्टिल के पास एबिलिटी है कि पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करना या न करना। अब ये डायलॉग है क्या? सो डायलॉग इज मीडिएटेड बाय सम केमिकल कंपोनेंट ऑफ द पोलन इंटरएक्टिंग विद दोज ऑफ पिस्टिल। इन शॉर्ट, पिस्टिल और पोलन ग्रेन, तो पिस्टिल और पोलन ग्रेन दोनों एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ इंटरेक्शंस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ केमिकल कंपोनेंट, ताकि पिस्टिल अगर खुद के स्पीसीज की पोलन ग्रेन होगी तो उसको एक्सेप्ट करेगा, और खुद के स्पीसीज की पोलन ग्रेन अगर नहीं होगी तो उसको रिजेक्ट कर देगा। अब रिसेंट ईयर के अंदर सम नंबर ऑफ बॉटनिस्ट have been able to identify some of the pollen and pistil component and interaction which lead to the recognition followed by acceptance or rejection. In short, question ये है कि कौन से ऐसे नंबर ऑफ केमिकल्स है जो केमिकल्स कहीं ना कहीं पिस्टिल को कैपेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो पोलन ग्रेन को आइडेंटिफाई करके या तो एक्सेप्ट करे या तो उसे रिजेक्ट करें। अब आपको मैंने पहले ही बताया कि भाई अगर सूटेबल टाइप ऑफ पोलन ग्रेन है तो वो किस में होता है? कंपेटिबल में। कंपेटिबल के लिए आप वर्ड यूज़ कर सकते हो राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन। तो राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन अगर है तो पोलन ग्रेन जर्मिनेट होगी स्टिग्मा के ऊपर, और वहाँ से क्या बनेगा? पोलन ट्यूब थ्रू दी वन ऑफ जर्म पोर। आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी मैंने बताया हुआ है, जर्म पोर का मतलब है स्पेस ऑफ एग्जिंग। पोलन ग्रेन का आउटर लेयर जो स्पोरोपोलेनिन से बना हुआ है वो कंटिन्यूस नहीं होता, उसके पास छोटे छोटे गैप होते हैं, वो गैप का नाम होता है जर्म पोर। अब ये एबिलिटी पिस्टिल के पास जो है पोलन को आइडेंटिफाई करने की, उसको एक्सेप्ट करने की, उसको रिजेक्ट करने की, वो किसकी वजह से? तो मैंने पहले ही बताया, बिकॉज ऑफ केमिकल कंपोनेंट ऑफ पोलन। कौन कौन से कंपोनेंट? तो पोलन की वॉल और उससे सिक्रेट होने वाला प्रोटीन का कंटेंट विच रिलीज दी वेरियस टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। तो पोलन की वॉल और उसका प्रोटीन कंटेंट क्या रिलीज करता है? स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। एंड ये केमिकल कंपोनेंट की वजह से शायद ये पिस्टिल के पास एबिलिटी है कि वो पोलन ग्रेन को या तो खुद के स्पीसीज की होगी तो एक्सेप्ट करेगा या तो उसे रिजेक्ट करेगा। ओके, अब ये आप लोगों को जो डायग्राम दिख रहा है कि भाई जब भी पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर बैठता है और उसमें से पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है, वो ये आपको मैंने डायग्राम दिखाया हुआ है। नाउ पोलन ग्रेन जैसे ही स्टिग्मा के ऊपर बैठेगी उसके अंदर का जो कंटेंट है वो इमीडिएटली किसके अंदर चला जाता है? पोलन ट्यूब। तो आप लोगों को याद रखना है कि पोलन ग्रेन के अंदर होता क्या है? देयर आर द प्रेजेंस ऑफ 2 मेल गैमेट्स। तो ये दोनों के दोनों मेल गैमेट्स है, अब मूव होंगे पोलन ट्यूब के अंदर। नाउ पोलन ट्यूब ग्रो थ्रू दी टिश्यूज ऑफ स्टिग्मा, स्टिग्मा से स्टाइल, और फाइनली कहाँ तक पहुँच जाएगा? अप टू दी ओवरी। तो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको ये सब डायग्राम्स भी ऑलरेडी दिखाए हुए हैं। ये आपको डायग्राम्स दिख रहा है, ये है पोलन ट्यूब का डायग्राम, ये पोलन ग्रेन, ये आपको दिख रहा है पोलन ट्यूब। ओके, पोलन ट्यूब कहीं ना कहीं एम्ब्रियो सेक के अंदर जाता हुआ आपको ये पोर्शन के अंदर दिख रहा है। बाकी ये तो आपको पता ही है, सिनर्जिड्स, एग सेल, पोलर न्यूक्लियाई,
एंटीपोडल सेल मीन्स ये डायग्राम है लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लावर विच शोज द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब का पाथ आपको ये डायग्राम के अंदर दिख रहा है। नाउ आपको मैंने पहले भी बताया हुआ था कि भाई थोड़े बहुत प्लांट के अंदर पोलन ग्रेन आर शेडेड एट टू सेल्ड। कौन कौन सा सेल होता है? तो एक होगा वेजिटेटिव सेल और दूसरे सेल का नाम है जनरेटिव सेल। पर कभी कभार थोड़े बहुत प्लांट्स जिनके अंदर जनरेटिव सेल्स है forms the two male gamete cells during the growth of pollen tube in stigma। तो ऐसे प्लांट जिनके अंदर टू सेल्ड कंडीशन में पोलन ग्रेन शेड हो गया था, जब वेजिटेटिव सेल के अलावा दूसरा जनरेटिव सेल पोलन ट्यूब के अंदर एंटर हो रहा होता है, उस टाइम पे एक जनरेटिव सेल का कन्वर्जन दो मेल गेमेट्स के अंदर हो जाता है। और इसके अलावा बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं इन विच शेड पोलन इन थ्री सेल्ड कंडीशन, मतलब ऑलरेडी उनके अंदर जनरेटिव सेल दो मेल गेमेट में कन्वर्ट पहले से ही हो चुका होगा। सो पोलन ट्यूब कैरी दी टू मेल गेमेट्स फ्रॉम दी बिगिनिंग। तो ये दोनों प्लांट के अंदर का मैंने आपको वेरिएशंस जस्ट दिखाया। नाउ पोलन ट्यूब चलो समझ लो अप टू दी ओवरी पहुंच गई। अब दे आर एंटर्स इनटू दी ओव्यूल थ्रू दी माइक्रोपिलर एंड। क्योंकि आपको मैंने डायग्राम के अंदर दिखाया था माइक्रोपिलर एंड मतलब एक छोटा सा गैप होता है, तो वो गैप के थ्रू पोलन ट्यूब ओव्यूल तक जाएगा एंड देन सबसे पहले किसके साथ कांटेक्ट में आएगा? वन ऑफ द सिनर्जिड्स थ्रू दी फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस मतलब आपको मैंने बताया हुआ है सिनर्जिड्स का एक थिकनिंग पोर्शन, और ये थिकनिंग पोर्शन का नाम है फिलीफॉर्म एपरेटस। अब आपको यहाँ पे डायग्राम के अंदर दिख रहा, लिसन, ये दो मेल गेमेट्स दिख रहे हैं आपको, दिस इज द वन एंड दिस इज द टू, और उसके बाद है वेजिटेटिव सेल जो धीरे धीरे आपको पता है डीजनरेट हो जाने वाला है। तो ये टिप है पोलन ट्यूब का। तो पोलन ट्यूब की एंट्री कौन पॉसिबल करवाता है? फिलीफॉर्म एपरेटस, और ये है सिनर्जिड सेल। तो आपको दिख रहा है ये रास्ते से अब सिनर्जिड सेल के अंदर मेल गेमेट्स एंटर होगा, वेजिटेटिव न्यूक्लियस धीरे धीरे एंटर होगा। और ये डायग्राम अगर आप देखोगे तो दोनों के दोनों मेल गेमेट्स सिनर्जिड सेल के अंदर एंटर हो गए हैं, वो डायग्राम आपको वहां पे दिख रहा है। ओके, नाउ मैनी रिसेंट स्टडी हैव शोन दैट फिलीफॉर्म एपरेटस का मेन रोल क्या है, विच आर प्रेजेंट एट द माइक्रोपिलर पार्ट ऑफ सिनर्जिड विच गाइड और वी कैन से दैट प्रोवाइड हेल्प दी एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। की पोलन ट्यूब की एंट्री कैसे सिनर्जिड सेल के अंदर होगी उसका पूरा का पूरा गाइडेंस कौन प्रोवाइड करता है? फिलीफॉर्म एपरेटस। सो पूरी की पूरी इवेंट कहाँ से चालू करनी है? जब तक पोलन का डिपोजिशन स्टिग्मा के ऊपर नहीं हो जाता, चलो समझ लो पोलन का डिपोजिशन स्टिग्मा के ऊपर हो गया, वहाँ से चालू करने के बाद अंटिल पोलन ट्यूब एंटर्स टू दी ओव्यूल। तो यहाँ पे समझ लो कि पोलन ट्यूब एंटर हो गई थी, तो एक एंड हम ऐसा ले लेते हैं कि पोलन ग्रेन डिपोजिट हो गई स्टिग्मा के ऊपर, और दूसरा एंड ऐसा ले लेते हैं पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर एंटर हो गई। तो इन दोनों के बीच के टाइम पीरियड को बोला जाता है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। सो दिस इज द पोलन पिस्टिल interaction. Now we know that कि pollen pistil interaction is a dynamic process. Dynamic process मतलब it is the active process which are involved in pollen recognition. Recognition का मतलब है identification. So एक dynamic एक active process है जो process के अंदर pistil pollen का identification करता है, और आइडेंटिफिकेशन के बाद अगर राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन है
देन उनका प्रमोशन होगा, मतलब उसका एक्सेप्टेंस होगा। और अगर राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन नहीं है, मतलब उसका इनहिबिशन होगा, और वी कैन से दैट उसका रिजेक्शन होगा। नाउ अगर कोई ब्रीडर जो ब्रीडिंग प्रोसेस के साथ जुड़ा हुआ है, इफ ही और शी गेन द नॉलेज इन दिस एरिया वुड हेल्प द प्लांट ब्रीडर इन मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब है चेंजेस और मॉडिफिकेशन। किसके अंदर चेंजेस और मॉडिफिकेशन कर सकता है? पोलन पिस्टिल इंटरेक्शंस। लिसन, आज तक हमने ऐसा सुना है खुद के स्पीसीज का अगर पोलन ग्रेन हो तो ही स्टिग्मा के ऊपर बैठेगा, अगर खुद के स्पीसीज का पोलन ग्रेन ना हो स्टिग्मा के ऊपर नहीं बैठ सकता। पर ये रूल्स के अंदर अगर कुछ चेंजेस, मॉडिफिकेशन, मैनिपुलेशन करना हो तो शायद ये एरिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डीप में अगर कुछ ना कुछ नॉलेज गेन किया जाए तो ये पॉसिबल है। कहाँ तक? इवन इनकम्पेटिबल पोलिनेशन करवा करके वी गेट अ डिज़ायर्ड हाइब्रिड। सो ये पॉसिबल है, बट ये एरिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है। नाउ अगर आपको पोलन जर्मिनेशन स्टडी करना हो तो कैसे कर सकते हैं? बाय डस्टिंग सम पोलन फ्रॉम फ्लावर्स। तो कुछ फ्लावर्स के आपको एग्जांपल्स दिए हुए, जैसे कि पी, चिकपी, क्रोटेलेरिया, बाल्सम एंड विंका। ये 5 में से कोई भी फ्लावर का आप पोलन ग्रेन ले लो, उसको एक ग्लास की स्लाइड के ऊपर रखो जिसके ऊपर आपने पहले से ही शुगर का सॉल्यूशन रखा हुआ था। कितना परसेंट है? 10% शुगर का सॉल्यूशन। मतलब आप एक काम करो कि भाई 100 ml वाटर के अंदर 10 ग्राम शुगर ले लेते हो तो वो 10% शुगर का सॉल्यूशन बन गया। तो 10% शुगर के सॉल्यूशन का एक ड्रॉप ले लो, ग्लास की स्लाइड के ऊपर रखो और उसके अंदर कोई भी फ्लावर का पोलन ग्रेन ले लो तो आपको पोलन का जर्मिनेशन दिखेगा। कब? आफ्टर 15 to 30 minutes ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर द लो पावर लेंस ऑफ माइक्रोस्कोप। लिसन, लो पावर लेंस, तो आपने माइक्रोस्कोप अगर देखा हो तो उसके अंदर अलग अलग 3 लेंसेस आता है। एक होता है लो पावर लेंस जो ऑब्जेक्ट को 10 गुना बड़ा दिखाएगा। दूसरा होता है हाई पावर लेंस जो ऑब्जेक्ट को 45 टाइम्स बड़ा दिखाता है। एंड तीसरा होता है ऑयल इमर्शन लेंस, 100 टाइम बड़ा दिखाएगा। सो हम लोगों को पोलन ट्यूब पोलन ग्रेन से निकलती हुई ये एक्सपेरिमेंट में दिखेगी। इवन आपका प्रैक्टिकल के अंदर ये एक प्रैक्टिकल भी इंक्लूडेड है कि पोलन की जर्मिनेशन का आप स्टडी करो। ओके, अब पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन एक नेचुरल प्रोसेस है और दूसरा एक मैन मेड प्रोसेस है, जो मैन मेड प्रोसेस का नाम है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। नाउ पहले ही मैंने बताया कोई भी ब्रीडर होता है आर मोस्ट इंटरेस्टेड इन क्रॉसिंग डिफरेंट स्पीसीज ऑफन जेनेरा to combine a desirable characters to produce a commercially superior varieties। चैप्टर नंबर 9 के अंदर भी मैंने आपको बताया था ए। चलो एग्जांपल ले लेते हैं पोटैटो का, बी टोमेटो। अब मुझे तो ऐसा एक ही वेजिटेबल चाहिए जिसका नाम हो सी, जिनके अंदर दोनों के टेस्ट हो, जिसका नाम है पोमेटो। तो ब्रीडर का तो यही इंटरेस्ट है कि इन दोनों के बीच में कैसे क्रॉसिंग हो सके। अब ये दोनों का कैरेक्टर आप ध्यान से देखो तो दोनों की स्पीसीज भी अलग अलग है, इवन दोनों के जीनस भी अलग अलग है। तो ऐसे अलग अलग स्पीसीज, अलग अलग जीनस के बीच में अगर आप ब्रीडिंग करते हो देन 110% वी गेट अ सुपीरियर वेराइटीज़, और दोनों के डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स हम एक के अंदर ही इंक्लूड कर सकते हैं। सो इसके लिए हमारे पास कौन सी टेक्निक है? वो टेक्निक का नाम है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। सो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज़ वन ऑफ द मेजर अप्रोच ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। अब ये
क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के अंदर जनरली होता क्या है, तो हम क्या करेंगे, अलग अलग स्पीसीज, डिफरेंट स्पीसीज और जीनस वाले ऑर्गेनिज्म के बीच में क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट करेंगे. So in such crossing experiments, it is important to make sure that only the desired pollen grain are used for pollination and the stigma is protected from contamination. मतलब unwanted pollen. अब अगर A नाम का pollen grain है और B नाम का स्टिग्मा, अब मुझे क्या करना है कि B नाम के स्टिग्मा के ऊपर कंपलसरी कौन सा पोलन ग्रेन आना चाहिए, A नाम का पोलन ग्रेन. तो ये मेरा डिज़ायर्ड पोलन ग्रेन हो गया और स्टिग्मा को A के अलावा और कोई पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट ना करे, इस तरह से ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन नाम का प्रोसेस काम करता है. सो फॉर दैट पर्पज़ उसके लिए हमारे पास दो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जिसमें पहली टेक्नोलॉजी का नाम है इमेस्कुलेशन एंड टेक्निक नंबर 2 इज़ दी बैगिंग. वेरी सिंपल टेक्निक है दोनों के दोनों. पहली टेक्निक डिस्कस करते हैं, इमेस्कुलेशन क्या है. लिसन, इफ फीमेल पेरेंट बियर्स बाइसेक्सुअल फ्लावर. अब आपको समझ में आ गया है, बाइसेक्सुअल मतलब उसके पास स्टेमन भी होगा और कार्पेल भी है. तो स्टेमन और कार्पेल में से जब फ्लावर बर्ड स्टेज में हो उस टाइम पे हम किसे रिमूव करेंगे, तो कभी रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर बर्ड बिफोर द एंथर डेहिसेंस यूजिंग अ पेयर ऑफ फॉरसेप, या तो हम लोग यहाँ पे सीजर भी यूज़ कर सकते हैं. तो सीजर या तो फोरसेप के सपोर्ट से एंथर डेहिसेंस नहीं हुआ हो, जब फ्लावर बर्ड स्टेज में हो उस टाइम पे अगर वो फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो उसमें से एंथर को निकाल लिया जाता है. तो ये एंथर को रिमूव करने की जो प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस का नाम है इमेस्कुलेशन. तो इमेस्कुलेशन मतलब जस्ट आपको समझ में आ गया कि एंथर को फ्लावर से रिमूव करना. ओके, ये आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा है. तो ये डायग्राम किसका है, इमेस्कुलेशन. ओके, टेक्निक नंबर 2 इज दी बैगिंग. नाउ इमेस्कुलेटेड फ्लावर, लिसन, इमेस्कुलेटेड फ्लावर मैंने आपको बताया कौन से फ्लावर की बात चल रही थी, बाइसेक्सुअल, जिसमें से हमने क्या कर दिया, रिमूवल ऑफ एंथर, ये कंप्लीट हो गया. अब बचा क्या उसके पास, खाली स्टिग्मा मतलब कार्पेल. तो अब स्टिग्मा को भी हमें कवर्ड करना है. सो बैगिंग नाम की टेक्निक के अंदर इमेस्कुलेटेड फ्लावर हैव टू बी कवर्ड विद अ बैग ऑफ सूटेबल साइज, जनरली मेड अप ऑफ बटर पेपर. तो बटर पेपर से बना हुआ सूटेबल साइज का एक बैग लिया जाता है, वो बैग से स्टिग्मा को कवर कर दिया जाता है, पैक कर दिया जाता है. क्यों, टू प्रिवेंट द कंटामिनेशन. लिसन, कंटामिनेशन मतलब यहाँ पे वर्ड आपको यूज करना है अनडिजायर्ड पोलन ग्रेन. अनडिजायर्ड पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आके न बैठे, और वी कैन से दैट अनवांटेड पोलन ग्रेन. सो दिस टेक्निक इज नोन एज अ बैगिंग. अब आपको मैं बैगिंग का डायग्राम दिखा देता हूँ. ये रहा बैगिंग का डायग्राम. पॉलीथीन का बैग आपको दिख रहा और ये पार्ट है पूरा स्टिग्मा. तो स्टिग्मा को अनवांटेड पोलन ग्रेन के कंटामिनेशन से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पॉलीथीन या तो बटर पेपर से बने हुए बैग से उसको कवर कर देंगे. सो ये टेक्निक हो गया बैगिंग. नाउ व्हेन द स्टिग्मा ऑफ बैग फ्लावर अटेन द रिसेप्टिविटी, मतलब स्टिग्मा के पास जब पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी आ जाएगी, तब मैच्योर पोलन ग्रेन कलेक्ट करेंगे फ्रॉम एंथर ऑफ द मेल पेरेंट विच आर डस्टेड ऑन स्टिग्मा. लिसन, मेल पेरेंट मतलब कौन सा, जो हमारे लिए
डिज़ायर्ड पोलन ग्रेन जनरेट करने वाला। तो डिज़ायर्ड पोलन ग्रेन जो मेल पेरेंट से हमने कलेक्ट किया है उसको बैग हटा के उसके स्टिग्मा के ऊपर डस्ट किया जाता है एंड फ्लावर को अगेन पैक कर दिया जाएगा। कब तक? जब तक फ्रूट्स डेवलप नहीं हो जाते तब तक। पर ये सब मेथड आपको मैंने कौन से प्लांट के या तो कौन से फ्लावर के लिए बताई? बाइसेक्सुअल फ्लावर हो तो आपको दोनों करना पड़ेगा, इमेस्कुलेशन भी आप करोगे, बैगिंग भी आप करोगे। बट अगर फीमेल पेरेंट इफ़ प्रोड्यूस ओनली यूनिसेक्सुअल फ्लावर देन हमें इमेस्कुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खाली कौन सा प्रोसेस कर देंगे? बैगिंग। सो फीमेल फ्लावर बर्ड आर बैग्ड बिफोर द फ्लावर ओपन। ये मैं पूरी प्रोसेस किसके लिए आपको बता रहा हूँ? फॉर यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब प्लास्टिक की बैग से कवर कर दिया है, समझ लो स्टिग्मा बिकम रिसेप्टर, तो उसको खोल के फिर से पोलिनेशन करवा दिया जाता है बाय यूजिंग द डिजायर्ड पोलन एंड फ्लावर आर रीबैक्ड। कब तक रीबैक करोगे? जब तक उसके अंदर से फ्लावर का फॉर्मेशन किसमें नहीं हो जाता? अप टू दी फ्रूट्स। सो ये था बैगिंग एंड इमेस्कुलेशन। नाउ ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की दोनों जो टेक्निक है दे आर मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्निक फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। की क्रॉप का इम्प्रूवमेंट करना हो, क्वालिटी क्वांटिटी, दूसरे कोई कैरेक्टर्स अगर हमें बढ़ाने हो देन हम लोग ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन नाम की टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।